नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार चुनाव की तारीख के नजदीक आते ही सियासी जंग और तेज होती जा रही है। 6 नवंबर को पहले चरण के मतदान से पहले नेताओं के बीच जुबानी तकरार चरम पर है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने महागठबंधन की अंदरूनी कलह को निशाना बनाते हुए कहा कि जो नेता अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख सकता वो पूरे बिहार को कैसे एकजुट रखेगा। चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन की मौजूदा स्थिति से एनडीए को सीधा फायदा होता दिख रहा है। जिस तरह से महागठबंधन ध्वस्त हो गया उससे कई सीटों पर हमारी जीत की संभावना और मजबूत हुई है। कुछ ऐसी सीटें भी थी जो हमारे खाते में शायद नहीं आती, लेकिन अब हमें वहां वॉक ओवर की स्थिति मिलती दिख रही है। उन्होंने कहा है, उन्होंने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए जोड़ा, हकीकत यह है कि जो नेता अपने 5 से 6 घटक दलों को साथ नहीं रख सकता वो बिहार और बिहारियों को कैसे साथ रख पाएगा, और गठबंधन ही बिखर जाएगा तो जनता का भरोसा कैसे जीत सकता है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर गहरी खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस माले और वीआईपी के बीच कई सीटों पर मतभेद न केवल सार्वजनिक हुए बल्कि कई जगहों पर गठबंधन के ही उम्मीदवार आमने सामने आ गए, और यही कला सत्ताधारी एनडीए के लिए अवसर में तब्दील होती दिख रही है। एनडीए को बैठे बैठाए थाली में मुद्दा मिल गया है, और सीधा सीधा अगर ये पूरा गठबंधन जो है आपस में बटा हुआ रहेगा तो एनडीए को ही फायदा मिलेगा, वोट बैंक उनका मजबूत होगा। चिराग पासवान ने कहा, एनडीए में इस बार तालमेल मजबूत है और जनता में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को लेकर भरोसा कायम है। उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की लड़ाई अब अंदरूनी मतभेदों में उलझकर कमजोर होती जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महागठबंधन की एकजुटता पर उठते सवाल और घटक दलों की आपसी रस्साकसी कई सीटों पर समीकरण बदल सकती है। वहीं एनडीए के नेता इस स्थिति को अपने लिए पॉजिटिव ग्राउंड के रूप में देख रहे हैं। पहले चरण के मतदान से ठीक पहले चिराग पासवान का ये बयान चुनावी माहौल को और गर्मा गया है। अब देखना होगा कि महागठबंधन इस चुनौती से कैसे निपटता है, या फिर एनडीए इस सियासी बिखराव का लाभ उठाकर मैदान मार लेता है। क्योंकि जिस तरीके से दिखाई दे रहा है कि एनडीए अपनी जमीनी स्थिति पूरी तरीके से मजबूत कर चुका है, लेकिन महागठबंधन की जो रस्साकसी चल रही है उससे भी इनडायरेक्टली फायदा सीधे सीधे एनडीए को हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर महागठबंधन ही बिखरा हुआ है तो एनडीए को तो मजबूती मिलेगी ही। एनडीए को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से वो मजबूत हो रहे हैं, किस तरीके से उनका वोट बैंक मजबूत होगा, क्योंकि जनता के पास विपक्ष में विकल्प ही नहीं है। अगर एक बार को मान के चलें कि ये ढंग से विकल्प के तौर पर पेश आता महागठबंधन, तो वोटों का जो जंग है वो पूरी तरीके से देखने को मिलती है कि हाँ, कोई भी जीत सकता है, कोई भी बाजी मार सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी महागठबंधन बिखरा हुआ है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एनडीए को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। आगे क्या कुछ होता है देखने वाली बात होगी। आगे ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।